सभयस प्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई गुरपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय मंगल भवन मंगल हारे द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना निष्प्रवेश मुनि आय सुदीना सबही संध्या वंदनो कीना कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी मुनिबर शयन कीनी तव जाई लगे चरण चापन दो भाई जिनके चरण सरोरुह लागी करत विविध जप जोग वैरागी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन व स्पर्श के लिए वैराग्य पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते रहते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत पीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाय शयन तव कीनी चापत चरण लखनूर लाए सभयस प्रेम परम सचु पाए पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता पौणे धरे और पद जल जाता। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट गए। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी करुण सिखा धुनि कान गुरते पहले जगत पति जागे राम सुजान राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ बैठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रघुनाथ जी की गुरु से पहले जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाए, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निवाहे मुनि सिर नाए, समय जाने गोर आय सो पाई, समय जाने गोर आय सो पाए, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बागोबर देखे ओ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेले वेताना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल पड़े। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहगन टटकल मोरा, मध्य बाग सरो सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र वनावा, विमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल गय कूजत गोंजत भंगा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ले जा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र रंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागो तड़ागु विलो की प्रभु, हर से बंधो समेत, परम रम्य आराम यहो, जो राम ही सुख देत, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को सुख दे रहा है। चहुदेसी चिताई पूछी मालीगन, चहुदेसी चिताई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मोदेत मन, तेह अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई,
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती की पूजा के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी, सरस समीप गिरिजा गह सोहा, सरस समीप गिरिजा ग्रह सोहा, वर्णिन जाए देखी मनु मोहा, मजनु करे सर सखिया समेता, गई मुदित मन गौर निकेता, पूजा की नियधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरो मांगा, एक सखी सिय संगो विहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहे आई, मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजिरवे हारी। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास में गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माता जानकी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर की मांग की। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने के लिए चल पड़ी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास चली आई।